भारत अपडेट पर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा। केंद्र में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। बेंगलुरु में आज यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे आयोजन की अध्यक्षता। निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए इन्वेस्टर रोड शो का आयोजन। यूपी बीजेपी की नई प्रदेश टीम तैयार, जल्द होगी घोषणा। पंकज चौधरी की टीम पर दिखेगी नई रणनीति की छाप। सीएम योगी के साथ बेहतर तालमेल को लेकर बनी नई टीम। दिल्ली में उद्योग भवन के पास झुग्गियों में भीषण आग, 25 की दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की आशंका। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद अंधेरी, सबवे बंद, ऑरेंज अलर्ट जारी। बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड में जल भराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ अग्निकांड के बाद एलडीए का बड़ा एक्शन। अवैध बिल्डिंग पर की जाएगी बुलडोजर की कार्रवाई। एलडीए ने इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किए, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई। संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी बुलडोजर कार्रवाई। रिहायशी बिल्डिंग में चल रही थी कमर्शियल गतिविधियां, तो एलडीए ने इमारत के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि नियमों का उल्लंघन करने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अवैध बिल्डिंग पर अब गरजेगा बुलडोजर। नियमों के उल्लंघन पर एलडीए सख्त। लखनऊ अग्निकांड के बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, जहां पर बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि ये माना जा रहा था कि बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है उस बिल्डिंग पर, और अब ये खबर भी सामने आ पा रही है कि इस बिल्डिंग पर चल सकता है बुलडोजर। एलडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन मोड में सरकार है, प्रशासन है। नियमों के उल्लंघन पर एलडीए अब सख्त नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में अग्निकांड में 15 छात्रों की जान चली गई, जिसके बाद कोहराम मच गया। चारों तरफ उसी अग्निकांड की चर्चा देखने को मिली। लापरवाहियां जो सामने आई, उसके बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में जो भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किया। मानकों की अनदेखी और रिहायशी जगह पर कमर्शियल गतिविधियों के कारण इस इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, पहले से ही आशंका लगाई जा रही थी, जताई जा रही थी कि इस बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि मानकों की अनदेखी और रिहायशी जगह पर कमर्शियल गतिविधियां यहाँ पर की जा रही थी। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर अचानक से आग लगी और पूरी इमारत जो है जलकर स्वाहा हो गई, उसके बाद से लगातार पहले तो आग बुझाने का कार्य किया गया और पूरी वहां पर व्यवस्था जो है वो सही की गई। कल वहां पर सैंपलिंग भी की गई और अब एलडीए ने बड़ा एक्शन लेते हुए नोटिस चिपकाया है। एलडीए की टीम वहां पर पहुंची और नोटिस चिपकाते हुए जो बिल्डिंग के मालिक हैं वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला, उनके नाम से नियम
अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की गई और 15 दिन का समय दिया गया है कि आखिर रेजिडेंशियल जो प्लॉट है, रेजिडेंशियल भूखंड में कमर्शियल यूज किस आधार पर किया जा रहा था, मानचित्र आखिर रेजिडेंशियल मानचित्र पे व्यवसायिक काम वहां पर कैसे हो रहा था, इसको लेकर जवाब मांगा गया है। अगर 15 दिन में कोई ऐसा जवाब नहीं आता है जिससे विभाग संतुष्ट होता है तो निश्चित तौर पर वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा और साफ कर दिया था कि जो भी अगर दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और अब कार्रवाई होना शुरू हो गई। जिस तरीके से इमारत के मालिक की गिरफ्तारी हुई और अब वो जिस तरीके उनके इमारत पर भी नोटिस चिपकाया गया है। बिल्कुल, देखिए नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि हालांकि आपको बता दें कि रमन एक बिल्डिंग नहीं है, जैसे कल आपने भी जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें आप खुद दिखा रहे थे कि सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, उसी जगह पर ऐसी तमाम बिल्डिंग हैं जहां पर कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, तमाम क्लिनिक्स चल रहे हैं और सब मानकों की अनदेखी करते हुए चल रहे हैं। एग्जिट का और एंट्री का सिर्फ एक ही रास्ता है, ना कोई खिड़कियां है, ना कोई वेंटिलेशन का और कोई रास्ता है, यानी कि मानकों के बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल, सिर्फ उसी इमारत की बात नहीं है बल्कि वो पूरा जोन नहीं, बल्कि राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे ही रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे कॉमर्शियल यूज की हो रहा है और साथ में तमाम ऐसे जोन भी हैं जहां पर ऐसे काम चल रहे हैं और जहां पर जगह कम है लेकिन यूज वहां पर ज्यादा लोगों की कैपेसिटी भरी जा रही है, जैसे कोचिंग हो गई और नर्सिंग होम हो गया, ऐसी तमाम काम है। ऐसे में देखना ये भी बात होगी कि जिस तरीके से अभियान अभी शुरू किया है, उच्च शिक्षा मंत्री ने भी अभियान शुरू कराया पूरे प्रदेश में कि जो भी कोचिंग अगर एलिजिबिलिटी उसकी पूरी नहीं पाई जाती तो सील हो और कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि सिर्फ यहीं पर एलडीए सीमित रहता है कि और भी कोचिंग और ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं दिल्ली के यमुना बाजार में ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है। यमुना बाजार में आज चल सकता है बुलडोजर, लोगों को तुरंत जगह खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 32 परिवारों को घर खाली करने को कहा गया है। घर खाली करने वाले परिवार नाइट शेल्टर में रह सकते हैं। तुरंत घर खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं। परिवार नाइट शेल्टर में रह सकता है। यमुना बाजार में ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया गया है। यमुना बाजार में आज चल सकता है बुलडोजर। देखिए, पहले से ही जानकारी दी जा चुकी थी और आज ये कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर फिर से नोटिस जारी किया गया है। सुबह सुबह से ही लोगों को ये जानकारी दे दी गई है कि 32 परिवार अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आज बुलडोजर की कार्रवाई होगी और वो परिवार जिनका घर आज ध्वस्त किया जाएगा वो नाइट शेल्टर्स में रह सकते हैं। जब तक उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वो नाइट शेल्टर में पनाह ले सकते हैं। बता दें कि ये सब अवैध तरीके से कब्जाए हुए मकान है, ये घर हैं, ये झुग्गियां हैं जहां पर ये परिवार रह रहे थे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डेवलपमेंट के चलते इन मकानों को, इन झुग्गियों को, इन जगहों को ध्वस्त किया जाएगा। यमुना बाजार में ध्वस्तीकरण की आज कार्रवाई की जाएगी। आज बुलडोजर चलने की उम्मीद जताई जा रही है। नोटिस जारी कर दिया गया है कि आज की तारीख में बुलडोजर की कार्रवाई होगी। किसी प्रकार की कोई बहस या कहासुनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्रवाई को करने दिया जाए और जो परिवार नाइट शेल्टर्स में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं जब तक उन्हें दूसरी कोई जगह नहीं मिल जाती। तो यमुना बाजार में ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया गया है और सभी से कहा गया है कि अपना सामान लेकर तुरंत घर खाली कर दें, क्योंकि आज बुलडोजर की कार्रवाई होगी, यानी बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और अगर जिसने भी इस प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास किया उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो बता दें कि आज बुलडोजर की कार्रवाई होगी। साथ ही जो लोग नाइट शेल्टर्स में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं जब तक उनके लिए उनका कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं हो जाता। और हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेह कमल दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, आज यमुना बाजार में ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया, कितने बजे से कार्रवाई शुरू हो सकती है?
जी बिल्कुल, दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर जो पिछले कई दिनों से लगातार जो है उसमें अवैध निर्माण की काफी तक से जून में लगभग 474 अवैध निर्माण या अवैध इमारती जांच हुई थी, जिनके कारण का नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि 334 संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जबकि 302 संपत्तियों सील किया जा चुका है। अगर कल मंगलवार की बात करें 25 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था, जबकि 10 संपत्तियों को सील किया गया। दिल्ली नगर निगम यानी एमटीडी की बात करें तो 1 जून से 23 जून तक अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाए। दौरान 334 अवैध संपत्तियों में तोड़फोड़ की गई, 302 संपत्तियों को सील किया गया। दिल्ली नगर निगम ने कार्रवाई से पहले उल्लंघन करने वाले मालिकों को नोटिस जारी किया था। जून में अब तक अवैध निर्माण को लेकर 474 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 220 संपत्तियों को सीलिंग के नोटिस दिए गए। अधिकारियों के अनुसार नोटिस मिलने के बाद भी जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम की नोटिस केवल नोटिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद इस महीने अब तक 187 संपत्तियों के खिलाफ तोड़ के आदेश दिए जा चुके हैं। इनमें 14 आदेश 23 जून को ही पारित किए गए थे। इन संपत्तियों पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण के खिलाफ राजधानी के अलग अलग इलाकों में अभियान चला जाए। ऐसे में रिहायशी क्षेत्रों में जो अनाधिकृत निर्माण है या जिनके साथ व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, उन पर भी दिल्ली प्रशासन की बात करें चाहे दिल्ली नगर निगम की बात करें, कड़ी निगाह रखी गई है। और आज जिस तरह से यमुना बाजार क्षेत्र में नोटिस दी गई है कि आज अपना लोग अवैध निर्माण छोड़कर हट जाए, अपने सामान हटा ले, क्योंकि दिन में 11 बजे से 10 से 11 के बीच में कभी भी जो है बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो सकती है। बिल्कुल स्नेह कमल, तो ओजोन का हवाला देते हुए कि वो ओजोन एरिया है, बाढ़ प्रभावित एरिया है और अवैध कब्जा वहां पर किया गया है, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज हो सकती है। आप लगातार हमारे साथ स्नेह कमल बने रहिएगा। वहीं दिल्ली के उद्योग भवन के पास झुग्गियों में भीषण आग लग गई। 25 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग नियंत्रित की गई। सेना भवन के पास मजदूर कैंप में भीषण आग लग गई। एलपीजी सिलेंडर या शॉर्ट सर्किट की आशंका, मौके पर चला बड़ा दमकल अभियान। देखिए इस समय भीषण गर्मी है और इस गर्मी के चलते हर रोज कहीं ना कहीं से आग की खबरें सामने आ जाती हैं। दमकल की 25 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। 3 घंटे तक ये मशक्कत चलती रही। सेना भवन के पास मजदूर कैंप में आग लगी। स्नेह कमल, जानना चाहूंगी किसी के हताहत होने की कोई खबर? बिल्कुल नहीं, प्रोजेक्ट के तहत जो दिल्ली में निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें उद्योग भवन इलाके के पास जो झुग्गियां थी, जिसमें मजदूर निर्माण कार्य में मजदूर जो लगे रहे थे, उसमें आग लग गई। मौके पर 20 दमकल गाड़ियां भेजी गई। 3 घंटे के अंदर जो आग पर नियंत्रण पा लिया गया। वहीं अगर दमकल अधिकारी की बात करें तो उनके अनुसार सेना भवन के पास मजदूरों के लिए अस्थायी निर्माण था, यही पर उनका कैंप लगा था। छोटे एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होने के कारण वहाँ पर जो आग लग गई थी और अंदर बिजली के तार फैले, इसलिए जो आग बुझाने की लगने की सही वजह पता नहीं लग सकी है। हो सकता है कि ये सिलेंडर में ब्लास्ट हो या शॉर्ट सर्किट हो। तो कुल मिलाकर जो है आग पर 3 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। और पहले जो दमकल की जो है 20 गाड़ियां भेजी गई थी, बाद में 5 गाड़ियां और भेजी गई, यानी कुल अगर 25 गाड़ियों में 3 घंटे के बाद जो है उद्योग भवन के पास जो सेना भवन वहाँ पर जो अस्थायी कैंप है मजदूरों का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के, वहाँ जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। और अभी तक किसी के हताहत या घायल होने की किसी तरह की खबर नहीं है सौम्या। बिल्कुल, उद्योग भवन के पास ये भीषण आग लगी। देखिए अभी जिस तरीके से अभी लखनऊ में अग्निकांड हुआ और उसके बाद अचानक से ये भी जब खबर सामने आई तो सभी को चिंता होगी क्या इस पे किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने, जिससे बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर फटने की वजह बताया जा रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल, अभी दमकल अधिकारी ने कहा कि आग बुझाएगा, अभी कूलिंग फ्लूइड
पानी का छिड़काव करके अंदर सघन जांच की जा रही है। उसके बाद स्पष्ट हो सकेगा कि आग लगने का प्रमुख कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट था या सिलेंडर में ब्लास्ट होना। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। खबर अब गोंडा से है, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में युवाओं में आक्रोश है। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। छतईपुरवा सकरौरा ग्रामीण से सैकड़ों युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। भरत तिवारी अमर रहे के नारे लगाए गए। गोंडा में बिहार के भोजपुर जिले के बेलोटी गांव निवासी भरत तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के विरोध में सोमवार को सायकाल करनैलगंज क्षेत्र के युवाओं का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। छतईपुरवा सकरौरा ग्रामीण के युवाओं के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतक को श्रद्धांजलि और मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी केदारनाथ जुड़ चुके हैं। केदारनाथ, आपसे जानना चाहूंगी कि ये मामला सामने आया था, उसके बाद अब विरोध देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई क्योंकि सैकड़ों युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला है। बिहार में भरत तिवारी का पुलिस मुठभेड़ में हत्या होने के बाद में यहाँ गोंडा के करनलगंज में ब्रह्मचारी स्थान से लगभग सैकड़ों युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर मामले में दोषी पुलिस विभाग के कर्मियों को दोषी ठहराते हुए इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है और ये जाके घंटा घर के पास में वो अपना कैंडल मार्च निकाले हैं। बिल्कुल, हालांकि देखिए बात अगर की जाए तो भरत तिवारी का जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद उनकी मां जो आशा देवी है, उनके आवेदन पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, उसके बाद भी विरोध देखने को मिल रहा है। एफआईआर से संतुष्ट नहीं है, वो लोग चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं वाराणसी के काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे वाले छात्रावास कमरों को खाली कराया। सिगरा थाना क्षेत्र स्थित विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। चीफ प्रॉक्टर और चीफ वार्डन की मांग पर हुई इस कार्रवाई के तहत लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के 10 कमरे और नरेंद्र देव छात्रावास के बता दें 39 कमरे यानी कि कुल 49 कमरे कब्जा मुक्त कराए गए। प्रशासन ने इन कमरों पर ताला लगवा दिया और अवैध रूप से रह रहे छात्रों को हटा दिया गया। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि किसी रिताले से छेड़छाड़ की तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान परिसर में शांति व्यवस्था बनी रही और नियमित छात्र तथा छात्र नेताओं ने प्रशासन को सहयोग दिया। तो अवैध रूप से रह रहे छात्रों को हटाया गया। वाराणसी से खबर आपको बता रहे, जहां नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी, काशी विद्यापीठ के 39 कमरों को कब्जा मुक्त कराया गया है। हॉस्टलर कमरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। अवैध रूप से यहां पर छात्र लंबे वक्त से रह रहे थे, जहां 49 कमरों को खाली कराया गया। वहीं मुरादाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की है। डीएम और एसएसपी बैठक बुलाई है। बैठक में जिले के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, व्यापारिक एवं अन्य संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान डीएम और एसएसपी ने आपदा प्रबंधन और आगजनी की घटनाओं से बचाव को लेकर चर्चा की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी संस्थाओं से अपील की गई कि समय समय पर सुरक्षा उपकरणों की जांच कराते रहें और कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जागरूक करें। इस महत्वपूर्ण बैठक के जरिए प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि मुरादाबाद में जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर संस्था को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी।
बता दें कि इस बैठक में तमाम वर्ग के लोग मौजूद थे, व्यापारी वर्ग के लोग यहां पर मौजूद थे, अन्य संस्थाओं के लोग भी यहां पर मौजूद थे। सुरक्षा उपकरणों की जांच के निर्देश दिए गए क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में अग्निकांड हुआ उसके बाद हर कोई चिंतित है। सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन सख्त हो चुका है। डीएम और एसएसपी ने एक अहम बैठक बुलाते हुए इन सभी वर्गों को यहां पर निमंत्रित किया। आगजनी और आपदा प्रबंधन पर मंथन किया गया कि किस तरीके से आपको व्यवस्थाएं करनी होंगी। आज पुनः इस बैठक को मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, डीसी साहब के द्वारा और सभी विभागों के द्वारा किया गया है, जिसमें विशेष रूप से जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कोचिंग संस्थान हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इन सभी के साथ बैठक की गई है। और इस बैठक के अंदर फायर और जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सभी के संबंध में बात की गई है। विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है उसको लेकर के बात की गई है और सबको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक प्रकार के जो नॉर्म्स हैं, एनओसीज हैं, उनका पालन किया जाए। खबर झांसी से है, जहां लखनऊ की दर्दनाक कोचिंग अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं की स्मृति में झांसी के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। समाजसेवी महिलाओं ने मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत छात्रों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान महिलाओं ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही झांसी में संचालित कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों, होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अग्नि सुरक्षा मानकों के आधार पर व्यापक जांच कराने की मांग भी की गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि दी है जिनको देख के हमें अपने बच्चे का एहसास हो रहा था। कहीं इस भीड़ में हमारा भी बच्चा हो सकता है। उन बच्चों को जब देखते हैं तो अपनी बेटी का याद आता है, क्योंकि मेरे एक ही बेटा है, उन लोग के बहुत लोगों के एक ही बेटा हुआ। अब उनको सजा क्या मिलनी चाहिए? अगर कोचिंग वाले को मौत भी होती तो हम लोग के बच्चे नहीं लौट रहे हैं। इसलिए ऐसा पनिश किया जाए कि ये कोचिंग वाले याद रखें कोचिंग बनाते समय कि बच्चा कहाँ से सुरक्षित बच सकता। ऐसी कोई गैलरी या बच्चों को पता होता कि बेटे अगर कभी आपदा आए तो यहाँ से निकल जाना, आप लोग कभी भी हो सकता है ये तो, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझाया बच्चों को। नहीं तो इतनी जाने नहीं जाती, 1-2 तो जा सकती थी। तीसरा चाहते हैं कि उन बच्चों के माता पिता को न्याय मिले, ऐसी सजा हो, कोचिंग वाले सतर्क हो जाए आगे के। अमरोहा में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वायरल वीडियो में एक युवक पर महिला के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही वीडियो में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को लेकर भी कथित टिप्पणी किए जाने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में युवक के हाथ में हथियार नुमा वस्तु भी है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में किए जा रहे दावों की अभी तक कोई प्रशासन या पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है। तो वीडियो की जांच की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं ये हाथ में पिस्टल लेकर पहले तो हवाई फायरिंग करता है। ऊपर से माना जा रहा है कि इस महिला के ऊपर इसने अभद्र टिप्पणी की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी कथित टिप्पणी की है। हालांकि भारत अपडेट इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। साथ ही आपको बता दें कि मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है और लगातार इस वीडियो को लेकर चर्चा चल रही है और इस वीडियो की जांच कराकर अगर ये वीडियो सही निकलता है, वाकई में इस तरीके की बातें करी गई हैं, तो इस युवक पर कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा